हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुश है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुन के आपके रूह तक काँप जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये घटना है मध्य प्रदेश के धार ज़िले से। तो गाइस, धार ज़िले में एक अंकित नाम का लड़का रहता था और ये एक यानी जो धार ज़िले में अंकित नाम का लड़का रहता था वो नागपुर में जॉब करता था। तो उसकी मुलाकात महाराष्ट्र में रहने वाली अंजलि से होती है और अंजलि वो गोंदिया की होती यानी गोंदिया की रहने वाली होती है। तो जो अंजलि है वो भी नागपुर में जॉब करती है और जो अंकित है वो भी नागपुर में एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तो अंकित ने 2 साल से उस कंपनी में जॉब करता था और अंजलि कुछ ही टाइम ज्वाइन करती है और अंकित जो है अंजलि पे यानी अंजलि को पसंद करने लगा था। तो उससे बात करने के लिए धीरे धीरे वो उसके पास यानी उससे नज़दीकी बढ़ाता है। तो अंकिता उसको स्टार्टिंग में तो भाव नहीं देती, फिर अंकिता भी उससे जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे अंकिता भी उससे बात करना चालू कर देती है। तो दोनों आपस में धीरे धीरे यानी बातें करना चालू कर देते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों अपना नंबर, इंस्टाग्राम वगैरह की आईडी पासवर्ड शेयर कर लेते हैं। तो एक दिन अंकिता के रूम जाता है और अंकिता भी यानी उसको अचानक से अपने रूम में देखती है तो शौक हो जाती है कि ये कैसे आ गए। तो फिर अंकिता पूछती है आप कैसे। तो जो अंकित होता है वो बोलता है कि मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गया। तो अंकिता बोलती है अभी तो कुछ ही दिन हुए है जो हम मिले। तो अंकित बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अंकिता बोलती है अच्छा। तो ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का बातें करते हैं और फिर अचानक से अंकित जो है उसके हाथ पकड़ लेता है। तो अंकिता पहले तो विरोध करती है, फिर उसके बाद अंकित जो है वो बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो धीरे धीरे अंकित जो है सबसे पहले उसको किस कर देता है बिना सोचे समझे। तो अंकिता पहले तो शौक होती है और फिर उसका साथ देने लगती है। फिर दोनों आपस में रूम में रिलेशन बनाने लगते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू 2 महीने तक दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं। और कुछ दिन बाद अंकिता जो है पेट से हो जाती है और अंकित को बताती कि मैं पेट से हो गई हूँ और अंकित को बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो अंकित शादी करने से मना कर देता है। तो अंकिता उसको बोलती कि आपने मेरे साथ ऐसा किया हो, मतलब रिलेशन बनाया हो और मैं आपकी माँ, बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो फिर तो अंकित जो है वो बोलता है कि ये बच्चे गिरा दो, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। तो अंकिता बहुत ही नाराज़ हो जाती है और वो बच्चा नहीं गिराना चाहती है। तो अंकित बोलता है तुम बच्चा गिराओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो अंकिता बोलती है ठीक है, यानी जो अंकिता होती है वो बोलती है ठीक है तुम मुझे छोड़ दो पर मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊँगी। तो फिर कुछ टाइम बाद अंकित उससे दूर हो जाता है और अंकिता जो प्रेग्नेंट होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो कुछ टाइम बाद अंकित को महसूस होता है। तो अंकित फिर एक दिन अचानक से अंकिता को कॉल लगाता है और बोलता है कि
सॉरी यानी माफ़ी मांगने लग जाता है और बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। तो अंकिता भी उससे माफ़ कर देती है। ठीक है, फिर बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर अंकित जो है उसे वो सोच लेता है कि मैं अंकिता को अपने घर ला के अपने मम्मी पापा को बता दूँ। तो अंकित जो है डिसाइड कर लेता है कि मैं अपने मम्मी पापा को बता दूँ। तो अपने मम्मी पापा को बताता है इस बारे में और अंकिता को अपने घर लाता है और उसके मम्मी पापा भी उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अंकिता का जो एक बच्चा को जन्म देती है वो तीनों एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक से जो अंकित होता है, अंकित का एक फ्रेंड होता है, वो अचानक से अंकित के घर आता है कि इसने यानी अंकित की तरफ की जो वाइफ होती है अंकिता को देखने। तो वो मजाक करता है कि भाभी तो बहुत ही सुंदर है। तो अंकित यानी जो अंकित होता है वो अपनी वाइफ के हाथ में चाय वगैरह मंगवाता है। तो अंकिता चाय लेके आती है। फिर अचानक से जो अंकित का दोस्त होता है वो उसको यानी उसके हाथ से चाय पीने के बाद ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार आते रहता है और उससे ही दिखते रहता है। तो एक दिन जो अंकित का दोस्त होता है वो अंकिता को भी प्रपोज़ कर देता है और उसे आई लव यू बोल देता है और अंकिता उसे मना कर देती है। फिर एक दिन अंकित जो है अपने नागपुर आ जाता है जॉब पे। तो फिर घर सुना देखकर अंकित का जो दोस्त होता है वो अंकिता घर में अकेली रहती तो वो भी आता है और ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। पहले तो अंकिता भी उसे मना करती है और फिर बाद में अंकिता बिना कुछ सोचे समझे अंकित के दोस्त के साथ रिलेशन बनाने लगती है। फिर ऐसे ही धीरे में अंकिता जो है अंकित से दूर हो जाती है और अंकित का जो दोस्त होता है उसके साथ सेक्स करने लग जाती है। ऐसे करते करते अंकिता इसको डिवोर्स देने की सोचती है। तो फिर एक दिन अंकित को डिवोर्स दे देती है और अंकित के जो दोस्त होता है उसके साथ भाग जाती है। तो गाइस आपको इस कहानी को सुन के किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। बस इस कहानी का मतलब है कि आपको सतर्क करवाना, चाहे दोस्त हो या कोई और, बस सतर्क रहे और सावधान रहे। इसी तरह की अच्छी कहानी सुनना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कल नई कहानी को लेके।